जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि तुला दान की कितनी बड़ी महिमा है। तुला दान क्यों किया जाता है, आइए सुन लीजिएगा। चलते फिरते रास्ते में कहीं जीव जंतु जानवर किसी भी प्रकार से रास्ते में आपकी गाड़ी से टकरा करके कैसे भी कोई जीव की हत्या हो जाती है, मौत हो जाती है, तो जानबूझ करके तो है नहीं कि नहीं है, लेकिन फिर भी मान लिया अनजान में ही हो जाती है, तो उसके लिए तुला दान तो साल में एक बार सबका होना चाहिए। जितना आपका वजन है उतना अनाज के द्वारा, घी के द्वारा, तेल के द्वारा, गुड़ के द्वारा, सब अनाज के द्वारा ये तुला दान होना चाहिए। कार्तिक के महीने में, मकर संक्रांति और पर्व की तिथियों में इसकी बहुत बड़ी महिमा है। मैं भी साल में एक बार अपना तुला दान कराता हूँ। गुरुकुल के बच्चों का हम तुला दान कराते हैं क्योंकि उसका बहुत बड़ा महत्व है। मेरे सामने ग्रंथ रखा और उसी में से मैं कुछ तुला दान की बात कर रहा हूँ। तुला पुरुष दानिद्धि अश्वमेधाद विर्मखई, वाराणसी प्रयागादि तीर्थ स्नानादि भी प्रिय। भगवान शंकर भवानी को कहते हैं कि जिस व्यक्ति का तुलादान हुआ है उसको तत्काल अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। और इतना ही नहीं, प्रयाग आदि तीर्थ स्नानादि भी प्रिय। हे देवी, उन्हें प्रयाग यात्रा और संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। उन्हें वाराणसी की, बनारस की यात्रा करने का फल प्राप्त हो जाता है। तुला दान की इतनी बड़ी महिमा का वर्णन किया है। यदि बने तो व्यक्ति को, स्त्री पुरुष को अपना तुला दान तो कराना ही चाहिए। गया श्राद्धा देवी पितृ वेद पाठादि भीर्जपई तपोभिर्ग योनिमयी यम भूतादयादि भी वर्णन किया गया है। गया में श्राद्ध करने से इस फल की प्राप्ति होती है। तुला दान की इतनी बड़ी महिमा है, इतना बड़ा महात्म्य है कि तुला दान करने से वही फल प्राप्त होता है। आप नियम विधि के अनुसार जो आप पूजा पाठ करते हैं और उनसे जो हमें फल मिलता है, तुला दान के द्वारा भी उस फल की प्राप्ति होती है। तो इसलिए तुला दान तो सबका ही होना चाहिए और इसमें तराजू में बैठा जाता है। भगवान श्री कृष्ण का भी तुला दान सत्यभामा ने किया था और भी माता भगवती पार्वती ने भगवान शिव के कहने से गजानंद का तुलादान किया, भगवान गणपति का तुलादान किया। और यह तुलादान की महिमा आज से नहीं, अनादि काल से ये चलती हुई आ रही है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने तुलादान की बात कही है। तुलादान होने से पहले तुला पूजन होता है, बिल्कुल पूरे तराजू का उसमें पूजन होता है, विधिवत रूप से पूजन होता है। और जिसका तुलादान होता है उसके माथे पर रोली, चावल, कुमकुम इत्यादि लगाए जाते हैं। फिर एक पलड़े में सामान रखा जाता है और दूसरे पलड़े में उस स्त्री पुरुष को, बच्चों को, वृद्धों को उसमें बिठाया जाता है और जितना उनका वजन होता है उतनी ही उसमें सामग्री रखी जाती है। इस सप्त अनाज के द्वारा, बहती हुई चीज़ों के द्वारा, दूध के द्वारा, दही के द्वारा, अकेले चावल के द्वारा, घी के द्वारा, गुड़ के द्वारा, और वैसे ज़्यादा तरह से तुलादान खाने पीने की जो चीज़ें हैं उसी से ज़्यादा होता है। बहुत चीनी के द्वारा करते हैं, मिठाई के द्वारा करते हैं, लेकिन सप्त अनाज का जो तुलादान है वह अपने आप में बहुत विशेष है, उसका बहुत बड़ा महत्व है। तो एक बार मैं आपको निवेदन करूँगा, वेदै पुराणै सिद्धाते भिन्नै विभ्रांत चेतसा निश्चयम नाद गच्छन्ति किम तत्वम किम परमम पदम। मैया ने पूछा था कि वेद पाठ करने वाले जो जन हैं, हे प्रभु, वेदों, पुराणों तथा विभिन्न सिद्धांतों से भ्रांत चेतना वाले लोग इस बात का निश्चय नहीं कर पाते कि उन्हें क्या करना चाहिए। तत्काल अपराध जलाने के लिए ऐसा क्या किया जाए। तब कहा जाता, तुला पुरुष दानिद्धि अश्वमेधाद विर्मखई, ऐसा तुलादान है जिसको करने से तत्काल अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। वाराणसी प्रयागादि तीर्थ स्नानादि भी प्रिय। उन्हें बनारस की यात्रा, वाराणसी की यात्रा और त्रिवेणी के संगम में स्नान करने का तत्काल फल प्राप्त हो जाता है। ये तुलादान का मातम है। गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला भी कार्तिक के महीने में तुलादान करा रहा है हर वर्ष की भांति। आप सीधे धाम वृंदावन आते हैं तो ऐसा मन बना के आइए, गौ माता का दर्शन, परिक्रमा, प्रदक्षिणा, भोजन प्रसाद यहीं लीजिएगा। तुलादान का महत्व मैंने तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके बीच में रखा। ये रोगों का निवारण, अलाय बलाय सब समाप्त होती हैं। खुद का तुलादान, बच्चों का तुलादान, परिवार का तुलादान होना ही चाहिए। और इसका वर्णन कहाँ किया गया है वो भी मैं बता दूं आपको।
यह ग्रंथ है पद्म पुराण और उसका है उत्तरखंड में तुलादान के अद्भुत महात्म्य का यह वर्णन किया गया है। और कार्तिक के महीने में पद्म पुराण को सुनने की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ा महात्म्य है। अभी हम पुष्कर में भी ये आपको सुनाते रहे और यहाँ भी रोज़ सुना ही रहे हैं। 15 तारीख तक कार्तिक है, 15 तारीख को पूर्णिमा है, तब तक आप जुड़ करके इन कथा प्रसंगों को आप सुनते ही रहिए। एक एक चीज़ को बहुत आनंद के साथ में उसे आपके बीच में रखा जा रहा है और लोग उससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। तो उत्तराखंड का 71 नंबर का अध्याय है जिसमें तुलादान की अद्भुत महिमा का वर्णन किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बात को पूरा सुना। वीडियो को आगे शेयर जरूर करें जिससे और भी इससे लोग लाभान्वित हो सकें। 9 नवंबर गोपाष्टमी महामहोत्सव गौती तुलसी तपोवन गौशाला में है, आप पधारिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। हर हर महादेव, घर घर महादेव।